2 साल पहले मेरा जर्नी चालू हो गया है। और हम्म, 2 साल पूरे होने के बाद मेरा कंठस्थ हो गया, 18 अध्याय कंठस्थ हो गए हैं। क्या बात। सो ग्रेट मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं मिसेज सविता श्रीकांत खोट जी से। और मैं काफी दिनों से सोच रहा था इनसे बात करने के लिए, क्योंकि इन्होंने जो किया है ये मुझे बचपन के दिनों की तरफ लेकर जाता है। मुझे याद है मेरे बचपन के दिनों में जब मैं स्कूल में पढ़ाई किया करता था तो मेरे क्लासमेट थे जिनको हनुमान चालीसा पूरी याद थी। मैं काफी छोटे समय की बात कर रहा हूँ, हम लोग उस समय 10 साल 12 साल की उम्र के होंगे। तो मुझे अभी भी बात याद है, मेरे एक ही क्लासमेट था, पूरे स्कूल में एक ही स्टूडेंट था जिसको पूरी हनुमान चालीसा कंठस्थ थी और अक्सर वो पाठ किया करते थे। तो छोटी बात है, हम हनुमान चालीसा में 40 मेरे ख्याल से होते हैं, दोहे होते हैं, तो उनको याद थी। उसके बाद फिर मैं किसी इंसान से नहीं मिला हूं पिछले 45 साल, जब ये 46 47 साल में, जिनको कोई पूरी किताब कंठस्थ हो। पूरी किताब कोई कंठस्थ वाला मैं किसी से मिला नहीं हूं। सविता जी ने पूरे भगवत गीता के 18 अध्याय, जो 18 चैप्टर्स हैं, 18 चैप्टर्स हैं, पूरे चैप्टर्स के सारे श्लोक उन्होंने कंठस्थ किए हुए हैं। और जब मुझे मालूम हुआ आपके बारे में सविता जी, तो मैंने सोचा कि एक बार आपको हम लोग इनवाइट करते हैं अपने गेस्ट के तौर पर, क्योंकि काफी लोगों को काफी इंस्पिरेशन मिलेगा और काफी बड़ा मैसेज इसमें लोगों के लिए। एक ऐसे समय में, एक ऐसी जिंदगी में जहां पर ज्यादातर लोग डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, फोकस की कमी है, और लोग सोशल मीडिया रील्स में पता नहीं किसकी जिंदगी के पन्ने खंगालते रहते हैं। और कभी डिस्ट्रैक्शन है, लोग रील्स देखेंगे, वीडियोस देखेंगे, फिल्म स्टार्स की जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं, फिल्म स्टार्स कहाँ पर अपने कुत्ते को टहलाने ले जाते हैं। भाई, पेट रखना बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन कहाँ पेट के साथ में वॉकिंग करना है, उसके पीछे लगे हुए लोग वीडियो। तो ऐसे पेपराजी पत्रकार बोला जाता है, जिन्हें ऐसे हजारों के सैकड़ों की हजारों की संख्या में लोग हैं, मेरे ख्याल से ऐसे हजारों की संख्या में लोग हैं जो ऐसे छोटे छोटे इनसिग्निफिकेंट मोमेंट्स को कैप्चर करते हैं। और ऐसे करोड़ों लोग हैं जो इन मोमेंट्स को देखते हैं रील्स में। एक ऐसे समय में जो लोग इतने डिस्ट्रैक्शन की जिंदगी में है कि इतना तनाव है, फोकस नहीं है, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है, सब कुछ होने के बाद भी लोग एक्सट्रीम स्टेप ले लेते हैं। नकारात्मक शक्ति इतनी ज्यादा जागृत हो जाती है उन लोगों के अंदर। मैं भी अपने देखा और लोगों ने देखा है, जो टेलीविजन न्यूज चैनल्स में चल रहा है एक न्यूज, जहां पर एक ऐसी एक्ट्रेस, जो इतनी खूबसूरत एक्ट्रेस हैं, 20 साल की उम्र में इतना कुछ मिल गया, लेकिन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड लोगों के अंदर भी इतना कम हो गया है। और हो सकता है जो संगत लोगों के आसपास चली जाती है, 12 से 14 घंटे एक्टिंग करना है, शूटिंग करना, वहां पर वही लोग बार बार सामने आ रहे हैं, वही इंसान, वही चेहरा बार बार आ रहा है। वैसे लोगों को थोड़ा सा ब्रेक लेने का मौका मिल जाता है, 1 सप्ताह 4 दिन के लिए सविता जी से कुछ देर के लिए बात कर लेते, कुछ दिनों के लिए कहीं किसी आश्रम में चले जाते, कहीं पर प्रकृति के संगत में चले जाते, तो उनके मन की जो सोच है, पैटर्न है, बिल्कुल बदल जाती। और फिर कोई उन्हें बोलता है कि हाँ भाई, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, इतना कुछ आपने प्राप्त किया। आपके उम्र में तो लोगों को पता नहीं चलता है कि भाई जिंदगी चीज क्या है, पैसे चीज क्या है, और फेम चीज क्या होती है, शोहरत चीज क्या होती है। और इतनी छोटी उम्र में एक बात को लेकर लोग अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हैं। भाई एटलीस्ट कोई उन्हें एक किताब दे देता। मुझे लगता नहीं मुझे मार्केटिंग और करनी चाहिए। मैंने जो किताब देखी है बिल्कुल यंगस्टर्स के लिए, माय ट्विस्टेड लव स्टोरी। प्यार हो तो अच्छी बात है, और जिंदगी में प्यार से ब्रेकअप हो जाए तो और ज्यादा अच्छी बात है, ये भी मैंने लिखा। और अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं, सविता जी सब देखेंगे ऐसी ऐसी कुछ कहानियां निकलेंगी जहां पर जिंदगी में चुनौतियां आती है, तभी जाके जिंदगी और बेहतर होती है और बड़ी बन जाती है। और सिर्फ इसमें एक ही चीज की जरूरत होती है, माइंडसेट, सकारात्मक माइंडसेट। और जो सविता जी के अंदर तो कूट कूट कर भरा हुआ है, क्योंकि जो आज वो कर रही हैं वो बहुत बड़ी बात है। पूरे 18 अध्याय के सारे श्लोकास को याद रखना। सविता जी, आप पुणे की रहने वाली हैं, और धन्यवाद कि आज अभी क्रिसमस की छुट्टियां चली, ज्यादातर लोग बाहर हैं, आप भी अभी बाहर हैं, अपने परिवार के संग है, बीड जिले में हैं। और बीड हाँ। जिला, चूंकि महाराष्ट्र में मैं काफी समय से हूँ, तो मुझे जगह का आइडिया लगता है। और उसके परिवार के साथ में रहते हुए, इतने खूबसूरत जगह में रहते हुए, मतलब होता है ना, परिवार के साथ में एक अलग ही माहौल बना रहा था। उसके बावजूद आपने 1 घंटे समय निकाला हमारे लिए, कुछ समय निकाले, थैंक यू सो मच। सो दर्शकों, मैं एक और बात कहना चाह रहा हूँ बिफोर वी टॉक टू सविता जी, की उनको अभी एक प्राइज मिला, फर्स्ट प्राइज मिला है, कंठस्थ भगवत गीता 18 अध्याय। मतलब उनको कंठस्थ है भगवत गीता का 18 अध्याय। और आज के समय में जहाँ स्टूडेंट्स को पता नहीं है, अपने स्कूल का शेड्यूल याद नहीं रहता है, कौन टीचर कब आने वाला है कल, वो याद नहीं रहता है, पूरे किताब के बारे में तो दूर की बातें हैं। तो एक डिस्ट्रैक्शन, डिफोकस्ड लाइफ
जिंदगी के समय में एक ऐसे समाज के परिप्रेक्ष्य में जहाँ पर लोगों को सकारात्मक ऊर्जा, इंस्पिरेशन, एक सकारात्मक सोच के साथ में आगे बढ़ने की जरूरत है। हम बात कर रहे हैं सविता जी से। सविता जी, आपका स्वागत है इस हमारे मैं कहता हूँ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन बोलता हूँ मैं, टॉक शो इस आने वाले कोई शो नहीं है, जिंदगी का एक हम लोग अपने अनुभवों को साझा करते हैं। और मुझे लगता है कि अनुभवों को जब साझा करते हैं पूरे मन से, दिल से, तो सबसे बड़ी लेसन्स निकलती है लोगों के लिए। तो आपको हम लोग नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और आपका हम स्वागत करते हैं आज के इस थैंक कॉन्वर्सेशन में। तो सविता जी, यू। कैसा लगता है आपको जब आपको ये प्राइज मिलता है? ऐसे काफी प्राइजेस मिल चुके हैं आपको, कैसा लगता हाँ है जब आज आप जाते हैं बहुत जगह? मैं कुछ फोटोग्राफ शेयर करने जा रहा हूँ आपसे बात हाँ, करते करते हो तो, और वहां नहीं, पर आप मुझे तस्वीर शेयर करते हैं। हाँ, कैसा लगता है आपको, बताइए। बहुत ही अच्छा लगता है। मैं पहले तो थेइस्ट और ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हूँ पहले और तो। और बहुत ही अच्छा लगता है परसिस्टेंस और थोड़ा सा एफर्ट्स करने के बाद वो मुझे प्राइज मिला है। परसिस्टेंस और एंड एफर्ट्स, परसिस्टेंस बहुत बड़ी चीज है सविता जी, आपने बोली हाँ, बहुत ही परसिस्टेंस। मतलब हाँ विनम्रता के साथ में कही है। लेकिन परसिस्टेंस इतनी बड़ी चीज है। मैं हाँ अक्सर लोगों से कहता हूँ कि बहुत सारी कहानियां हैं। जैसे अगर आप बात करते हैं मैकडोनल्ड्स, हालांकि हेल्दी खाना तो नहीं है, लेकिन मैकडोनल्ड्स के जो फाउंडर हैं उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी एक फ्रेंचाइजी है। वो हम्म, हमेशा जब वो बिल्ड कर रहे थे ये कंपनी, ये 52 साल, 53 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार मैकडोनल्ड के पहले फ्रेंचाइजी, पहले आउटलेट की स्थापना की थी। 53 साल की उम्र में, जब लोगों को लगता है कि जिंदगी चला, मैं जिंदगी अब तो हो गया, टाटा बाय बाय, तो वहां से हाँ, उन्होंने शुरुआत की। और हमेशा वो जहां भी ट्रैवल करते थे, वो सेल्समैन, वो सेल्समैन का काम क्या करते थे, रिजेक्शन बहुत मिलते थे, वो कुछ बेचा करते थे मिल्क शेक का मशीन। तो मिल्क शेक का हाँ, 4-5 मशीन अपने कार के पीछे डिक्की में रख के जाते थे। अमेरिका बहुत बड़ा जगह है, जहां जहां अलग अलग शहर जाते थे, बेचने जाते थे, बोलते को खरीद लो, कोई खरीद लो, कोई खरीदता नहीं था। अचानक एक बार उनके पास एक ऑर्डर आया 8 मिल्क शेक मशीन का। तो उन्होंने, वो आश्चर्यचकित हो गए, कौन सा कस्टमर जो 8 मिल्क शेक मशीन खरीद रहा है, मतलब बहुत जोरदार दुकान चल रहा है। फिर वो गए एक जगह में जहां पर उन्होंने देखा कि एक शॉप है मोड़ पर, नुक्कड़ में, और वहां पर लोगों की भीड़ लगी। वो मैकडोनल्ड का पहला आउटलेट था, उन्होंने वही उसी आउटलेट को खरीद लिया। उसके फाउंडर से मैट मैकडोनल्ड्स और एक और है डिक मैकडोनल्ड्स। तो उन्होंने दोनों मैकडोनल्ड्स ब्रदर से पहला आउटलेट खरीदा 53 साल की उम्र में। और खरीदने के बाद और खरीदने के पहले हमेशा जहां भी वो ट्रैवल करते थे, एक ऑडियो, उसमें तो कोई फोन थे नहीं, वीडियोस थे नहीं, मूवीज थे नहीं ज्यादा, एक ऑडियो टेप वो रिकॉर्ड करके बार बार प्ले करते थे अपने टेप रिकॉर्डर में। वो हमेशा वो कैरी करते थे अपने साथ। उसमें एक ही शब्द था, परसिस्टेंस, परसिस्टेंस, परसिस्टेंस। उसमें एक ही कोटेशन बार बार प्ले किया करता था, परसिस्टेंस, परसिस्टेंस, परसिस्टेंस। वो कोटेशन मैं जब वीडियो एडिट करूंगा मैं नीचे डाल दूंगा, ताकि लोगों को पता चले परसिस्टेंट चीज कितनी बड़ी है। आपने कहा परसिस्टेंस, और फिर आपने कहा एफर्ट्स। हाँ। तो और कुछ बोलना चाहेंगे आप कैसे? बिकॉज ये जर्नी आसान तो नहीं रहेगी, कितने साल से चल रही है आपकी यात्रा? हाँ, बिफोर 2 years, 2 साल दो में साल आपने पूरे गीता को कंठस्थ कर लिया, भगवत गीता को। हाँ हाँ, 2 साल पहले मेरा जर्नी चालू हो गया है। और हम्म, 2 साल पूरे होने के बाद मेरा कंठस्थ हो गया, 18 अध्याय कंठस्थ हो गए हैं। क्या बात है। हाँ, अब देखिए यहाँ पर 2 साल में आपने पूरा दो पूरे साल भगवत गीता को कंठस्थ कर लिया, मतलब कितना फोकस की बात है ये। और लोग काफी स्ट्रगल करते हैं छोटी छोटी चीजों को याद करने में। तो दिन में। कैसे आपको प्रेरणा मिली, कहाँ से शुरुआत हुई यात्रा 2 साल पहले? हाँ, पर वैसे तो मेरा घर का वातावरण जो है रिलीजियस एटमॉस्फेयर है। हम्म। और इसके हिसाब से मैं सब स्तोत्र पठन, ग्रंथ पठन, वो मैं सब सुनती आ रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो मेरे माँ से मुझे इंस्पिरेशन मिला है। वो हर रोज गीता पढ़ती है। लेकिन कोई जिम्मेदारी की वजह से मैं अभी तक कर नहीं पा रही थी। लेकिन अब हम्म। थोड़ा सा समय मिल गया है, तो मुझे लगा कि चलो गीता पठन करते हैं। और मुझे वो आवड़ भी रहती है उसमें। तो आपकी माता जी, ये बहुत, इसमें दो बातें बहुत बहुत मार्के की हैं, बहुत ही ध्यान देने योग्य बातें हैं। पहली बात यह है कि हम लोग जिस समाज में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, जैसे लोग हमारे आसपास सबसे ज्यादा रहते हैं, हमेशा लोगों से कहता हूँ कि आपके आसपास जो 5 से 7 लोग सबसे ज्यादा समय बिताते हैं आपके आसपास, वो आपकी जिंदगी को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस हाँ करते हैं, प्रभावित करते हैं। हाँ और इसीलिए अगर आप देखेंगे इसका जब थोड़ा सा हम लोग इसका एग्जाम्पल, लोगों को लगता है कि ये सारी बातें छोटी छोटी नहीं, इसमें जिंदगी के सारे सफलता के, खुशियों के सूत्र छुपे हुए हैं। अभी जो एक्ट्रेस के साथ में हुआ है, 20 साल की एक्ट्रेस के साथ में, वो किस लिए हुआ है? संगत। उनके आसपास के जो 5 लोग हैं उसमें से एक तो ये है जो जिनको कारण बताया जा रहा है,
बाकी हाँ। कुछ और 2 लोग होंगे जो बोलते हैं अरे तुम्हारा ब्रेकअप हो गया क्या, और बाकी जो 3 लोग होंगे वही सारा संगत जो 14 घंटे हर दिन चल रहा है, पूरे सोच को कुंठित कर देता है। तो संगत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और संगत में आपके परिवार के लोग आते हैं और आपके 2-3 काफी नजदीक निकटतम दोस्त आते हैं। दोस्तों को बड़ी सावधानी से चुनिएगा। मैं बात कर रहा हूँ अपने ऑडियंस से दोस्तों, क्योंकि ये सारे कॉन्वर्सेशन का एक उद्देश्य ये भी है कि हम लोग लोगों से बातें करें और उनकी जिंदगी के सूत्रों को हम लोग जोड़ दे, पिरो दे सफलता के सूत्रों से। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आज मैं चाहूंगा सारे ऑडियंस के जो लोग देख रहे हैं वीडियो, अभी इस वीडियो को पॉज करेंगे, एक पेन पेपर लेंगे, लिखेंगे नाम उन 5 से 7 लोगों का जो आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा है। समय है, अगर उसमें से ज्यादा लोग आपको सकारात्मक ऊर्जा नहीं दे रहे हैं, अगर 5 में से 4 से 5 लोग वही निगेटिव शक्तियां दे रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं, कुछ ऐसा आपको इंस्पिरेशन नहीं मिल रहा है, तो कुछ मेरी जैसे लोगों की संगत में आ जाइए। मेरे वीडियो देखिए, ये कॉन्वर्सेशन देखिए, और नहीं तो अपने आसपास से कुछ लोगों को ढूंढ निकालिए। सविता जी जैसे लोग काफी कम मिलते हैं, तो उनके वीडियो, उनके पता नहीं वो वीडियो है कि नहीं, बात करेंगे। उनके कुछ न्यूज चैनल होंगे जो कुछ कुछ प्रोग्राम्स करती हैं, तो उनके प्रोग्राम्स को कैसे लोग पता करेंगे, पहले कैसे लोगों को पता चलेगा आपके प्रोग्राम होने जा रहे हैं, उसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। उनकी तरफ बताइए, बताइएगा, ताकि लोगों को पता चल जाए। तो मैं शेयर करूंगा कभी कभी। तो ऐसे ऐसी संगत में रहना बहुत जरूरी है। बचपन से हमने सुना है सत्संग। सत्संग क्या होता है? अच्छी संगत, और कुछ नहीं है। आप एक दिन जाते हैं, 4 घंटे बैठते हैं कहीं चुपचाप आंखें बंद करके ध्यान की मुद्रा में, और कुछ लोगों की बातें सुनते हैं जो सकारात्मक होती है, आपके दिमाग का पैटर्न बदल जाता है। और लोगों को लगता है सत्संग तो ऐसे ऐसे ही नहीं है, जिंदगी बदलने का तरीका है। और ऐसे जो कुछ कुछ केसेस जब लोग देखते हैं आसपास, उनको अगर सत्संग मिल गया रहता है ना 2 घंटे 4 घंटे का भी, तो उन्हें लगता है अरे मेरी तो संगत ही खराब है यार। मेरे आसपास तो 5-6 लोग वही 14 घंटे वही वो अली बाबा 40 चोर की कहानी चल रही है मेरे अंदर, तो इन 40 चोरों को दूर करने की जरूरत है। तो ये कहानी है। तो सविता जी बहुत अच्छी बात कही आपने। तो सविता जी हाल थोड़ा सा पहुंच लें, कैसे आपके प्रोग्राम के बारे में लोगों को पता चलेगा? मतलब तो कुछ ऐसा है कहीं जहां पर पता चलता है, न्यूज़पेपर कहीं पर? हाँ, व्हाट्सएप से मैं मैसेज भेजती हूँ वेरी गुड। और वो अटैच हो जाते हैं। हमने एक ग्रुप बनाया है। अच्छा। ओके। हाँ तो हाँ तो लिंक भेजती हूँ और वेरी वो गुड। हाँ अटैच हो जाते हैं। बहुत ही अच्छा। और तो जिनको जिनको सॉरी, हाँ बोलिए। हाँ तो जिनको इच्छा है, मन से करना चाहते हैं, वही अटैच हो जाते हैं। वही आते हैं। ये दुनिया की सच्चाई। अभी तो टेकिंग अ स्टेप बैक, मैंने कहा था 2 सूत्र छुपे हुए हैं, जो पिछली बार आपने कही ना, आपने जो बात कही थी कि आपने अपनी माता जी से सीखा, उसमें 2 सूत्र। पहला सूत्र तो मैं बोल लिया संगत, एंड देन विल कम टू दिस। क्योंकि हर शब्द में मुझे दुनिया की सच्चाई बहुत सारी चीजें नजर आती है, तो मैंने सोचा शेयर करूं। पहली बात है संगत। परिवार अगर अच्छा हो, परिवार के लोग अच्छे हों, तो आपकी सोच भी अच्छी हो जाती है। हाँ और परिवार के लोग अगर कुछ सकारात्मक नहीं है, तो आपने देखा होगा बहुत सारी कहानी है, चोर की कहानी है, जो बोला कि मेरी माँ ने मुझे गलत दिशा में लेकर चली गई, तो वो पूरी जिम्मेदारी माँ को देता है। एक्चुअली होता है ऐसा। और दूसरी तरफ आपका परिवार है जहां पर आपने बहुत सकारात्मक ऊर्जा ली, तो देखिए कोई अंतर नहीं। वही मैंने कहा कि हमेशा वो परिवार का बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। लोग सन्यासी बन जाते हैं, लोग चोर बन जाते हैं, लोग बहुत बड़े इंसान बन जाते हैं माता जी पिताजी के कारण। बहुत अच्छी बात है, और भाई और बहनों के कारण। दूसरी बात इसमें यह है, उन्हें बचपन से सुना, ये मैं बहुत ही विनम्रता के साथ में कह रहा हूँ कि गुरु गुड़ चेला चीनी। तो आप तो चेला चीनी बन गया। माता जी ने आपको पढ़ के सुना, आपने तो याद ही कर लिया। तो कैसे आपको याद करने का कैसे आपने सोचा, कैसे मन में ख्याल आया? हाँ तो क्या हुआ, जिम्मेदारियां थोड़ी सी कम हो गई थी अभी। हम्म। तो मैंने सोचा अभी टाइम मिला है तो गीता पठन, मुझे बहुत अच्छा लगता है गीता पठन, श्लोक पाठ करना पहले से ही मुझे अच्छा लगता है। इसलिए हम्म। मैंने दिन में से आधा घंटा जरूर निकाला और कम से कम 4 श्लोक दिन में मैंने रिसाइट किए। दिन वाह। आधा घंटा निकालना ही निकालना है और मैंने वो पाठ कर लिया। हम्म। तो अभी तो मैं आना चाह रहा था आपके, कैसे आपके प्रोग्राम के बारे में लोग जानेंगे, तो आपने बता दिया। बट इसके पहले अब 2 मैसेज और मुझे यहाँ से मिल रहा है। पहला हम्म, मैसेज ये मिल रहा है कि शुरुआत हमेशा छोटे एक्शन से, छोटे स्टेप से होती है। आधा घंटा, एक दो, 2-3 आपने बोला ना, 2 या 3 श्लोका जब आपने याद किए। तो दोस्तों मैं ऑडियंस से बात कर रहा हूँ, ये नहीं सोचना है कि मेरे सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तो मैं कैसे कैसे हाँ आगे बढ़ूंगा। वो पहाड़ को चढ़ने के लिए पहले आपको पहला कदम बढ़ाना पड़ेगा। पहले बेस कैंप में आके थोड़ा सा एक्लीमेटाइज करो, सांसें लो, दौड़ भाग करना शुरू करो। पहले दिन 100 मीटर दौड़ो, फिर 1 किलोमीटर दौड़ो, फिर 5 किलोमीटर दौड़ो, वॉकिंग करो, ताकि अपने स्टेमिना बिल्ड करो। उसके बाद फिर पहाड़ में 1 कदम, फिर 2 कदम, फिर 3 कदम। उसमें फिर होता है ना, पहाड़ के संग साथी संगी भी आ जाते हैं। वो वैसे आपके जैसे लोग ट्रेकर, माउंटेनियर है, तो फिर अपने आप आपने देखा हर ग्रुप, पुणे में काफी ग्रुप्स होते हैं ट्रेकर्स का, माउंटेनियर्स का।
तो फिर वो संगत की बात में जा रही है, जो हमने ऑलरेडी टच किया हुआ, हमने इसके बारे में बातें की, तो उसके बारे में दोबारा बात नहीं करूंगा। तो वन स्मॉल एक्शन टुडे इज गोइंग टू पिक द पाथ टू अ ग्रेट लाइफ। होता क्या है कि लोग डर जाते हैं यार, कि घबरा जाता है, कैसे करेंगे, अबे कैसे करेंगे, पहला कदम लो। जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट्स विथ व्हाट, वन सिंगल स्टेप। जैसे आपने किया, शुरू में आपने 2 या 3 श्लोक हाँ याद किए। और दूसरी बात आपने कही, और दूसरा बात मैं लोगों से बोलता हूँ, कंसिस्टेंसी, हाँ, हर कंसिस्टेंट रोज। एक्शंस। एब्सोल्युटली। मैं प्रोग्राम करता हूँ एमएमआरजी, मैजिकल मॉर्निंग रिचुअल्स फॉर ग्रेटनेस, सुबह में, जहां पर कुछ लोग, जो काफी लोग ज्वाइन करते हैं और काफी लोग ज्वाइन नहीं भी कर पाते हैं। तो जो ज्वाइन करते, हमेशा ज्वाइन करते, वो अंडमान निकोबार में बैठे रहेंगे। एक्चुअली हुआ है, अंडमान निकोबार में छुट्टी में वहां भी ज्वाइन करे, सर गुड मॉर्निंग, अरे बोलो, मैं बोला तो छुट्टी, चलो छुट्टी में एंजॉय करो यार। नहीं नहीं सर, आई वांट टू अटेंड। वो गए हैं ऊटी में, उटकमंड में, और कहीं भी कोडई कनाल में, वहां पे से भी ज्वाइन कर लेते हैं। और जो नहीं करते हैं वो नहीं करते। तो हम लोग वो भी बात करेंगे, जो कनेक्ट होना चाहते हैं वही कनेक्ट होते हैं, और जो नहीं होना चाहते हैं नहीं होते। जिंदगी में सफलता सबको नहीं मिलती है, वो चूज करते हैं कुछ लोगों को। और आप जैसे भी बोले, यूनिवर्स बोले, डेस्टिनी बोले, कुछ लोगों को चूज करता है। आपके जैसे, आपके आसपास काफी लोग, काफी लेडीज होंगी। आप भाई बहन कितने हैं? जस्ट मैं, भाई बहन आपके? हाँ, एक भाई है और एक बहन है। एक बहन। अब एक ही परिवार का एग्जांपल लेते, 3 लोग हैं, लेकिन आपको चूज कर लिया डेस्टिनी की, आप याद करके सबको। मैं जब चूंकि मैं हर चीज कनेक्टेड है, तो मैं जस्ट शेयर कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। कंसिस्टेंट एक्शन दोस्तों, कंसिस्टेंट एक्शन। एमएमआरजी 1 अगस्त से मैंने शुरू किया, चलते जा रहा है। हर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 5:30 to 6:30, 50-60 से ज्यादा सेशन हो चुके हैं, इसलिए कि कंसिस्टेंट एक्शंस काफी जरूरी है। और फिर आपने जो एक और बात कही थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने ऑलरेडी हल्का सा टच किया है। जिंदगी में बड़ा कुछ करने की, सकारात्मक कुछ करने की, खुशियां प्राप्त करने की, सफलता प्राप्त करने की चाहत अंदर से आती है। और जिनमें आती है वो कनेक्ट हो जाते हैं, और जिनमें नहीं आती है वो कुछ ऐसा कर लेते हैं जो टेलीविजन चैनल्स में आ जाए। मतलब मैं किसी एक इंसान के बारे में नहीं बोल रहा, मैं, बहुत सारे न्यूज चलते रहते हैं आजकल, और टेलीविजन चैनल्स को ढूंढते हो कहां पर ऐसा न्यूज आ रहा है। वो सविता जी का न्यूज को नहीं ढूंढेंगे, वो ढूंढेंगे नकारात्मक न्यूज को, ताकि उनको लगता है कि लोग ज्यादा वैसे न्यूज को देखते हैं, और वो गलत नहीं है, लोग देखते हैं। लोग देखते हैं ना, आलिया भट्ट जब बोलती है कि भाई फ्रूटी पी लो, कल मैंने वीडियो रिलीज किया है, तो फ्रूटी पी लेते हैं लोग, उसी फ्रूटी में जहां पर 8 चम्मच चीनी होता है। और जब आलिया भट्ट को बुलाया जाता है कपिल शर्मा के शो में, तो उन्हें जब चाय ऑफर किया जाता है, तो बोलता है, अरे चाय में चीनी है, मैंने इसको दूर लगा, दूर जा, ऐसे ही बोलती है। द वे शी इज रिएक्टेड, नहीं इसमें चीनी है, चीनी बहुत बुरी बात होती है, हाँ, मतलब द वे शी इज सेइंग, आई वाज जस्ट लाफिंग। वहां पर 1 चम्मच चीनी नहीं चली, और यहाँ पर 8 चम्मच चीनी पिलाने के लिए मैं पूरे देश के लोगों को आग्रह कर रही हूँ, विनती कर रही हूँ, मतलब रिक्वेस्ट कर, पी लो फ्रूटी, पी लो फ्रूटी, पी लो। वैसे लोगों को न्यूज चैनल्स बुलाते हैं, और जो लोग समाज को बदलने के लिए पूरे जोश के साथ में काम करूं, उनको, वैसे लोगों को मैं इनवाइट करता हूं। तो आज हम बात कर रहे हैं सविता जी से, क्योंकि यही, ऐसे ही लोग समाज को बेहतर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सविता जी। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जिनको कनेक्ट होना, जिनको इनके प्रोग्राम देखने हैं, वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं सविता जी को पासन कर दूंगा व्हाट्सएप में, और वो उनको मैसेज कर देंगे। जो चाहते हैं उन्हीं को मैसेज जाएगा, सबको नहीं जाएगा, इंपॉर्टेंट। यस सविता जी बोलिए आगे। तो फिर आगे की जर्नी आपने शुरुआत की कंसिस्टेंट एक्शन से फर्स्ट, फिर कैसे कैसे 3 से फिर आगे कैसे हुआ, जहां पूरी। हाँ। हाँ। हम्म। तो हर हर रोज तो मैं पढ़ती ही थी, और ऐसे 2 साल लग गए मुझे ये हम्म। सब करने में। और निगेटिविटी तो दूर ही हो गई है। जब मैं पाठ करती थी, तो जोर जोर से श्लोक पाठ करती थी, क्योंकि बाहर की जो निगेटिविटी है, निगेटिव वेव्स है, तो अंदर नहीं आते, अंदर नहीं आते। और बिल्कुल। हाँ, तो मुझे भी पॉजिटिव थॉट्स आने लगे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग में एनर्जी मुझे मिल गई। वाओ, वाओ। और मेरे हाँ ख्याल से आपके पूरे परिवार के लोगों की सोच बदल गई, सबके सब सकारात्मक। आपके पड़ोसी भी कुछ लोग, वो बोलते नहीं होंगे, कुछ लोग बोलते भी होंगे, बट हाँ वो भी एकदम, उनको भी सकारात्मक ऊर्जा मिलती होगी। हाँ। वो मुझे बोलते हैं ना, आपने कैसे डिसाइड किया, मुझे बताओ क्या किया, हमें भी करना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे एक कॉन्फिडेंट हो गई हूँ मैं, हाँ। कॉन्फिडेंट हो गई, और पेशेंस आ गए हैं मुझ में। और हम्म। हाँ, तो बहुत ही अच्छे, मुझे तो लगता है मुझे बदल हो रहा है, अच्छा परिवर्तन हो रहा है मुझ बहुत में, ही अच्छा, बहुत गीता ही पठन अच्छा। करके। हाँ। और कॉन्फिडेंट, और क्या बोलते हैं उसे, कंसंट्रेशन बढ़ गया है मेरा। कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन बढ़ गया है। बिल्कुल और घर सही है, का, बिल्कुल सही है। हाँ, और घर का वातावरण जो है, जो एटमोस्फियर, वो कंजीनियल हो गया है।
पूरा वातावरण बदल जाता है। मैंने हाँ देखा है कि जिस तरह से अंधेरे घर में एक दिया जलाते हैं तो रोशनी फैलने लगती है ना, हल्का सा पल होता है फिर अचानक वो रोशनी, मतलब यू स्टार्ट सीइंग, दिखने लगता है। और फिर हाँ एक दिए से आप दूसरा दिया भी जला सकते हैं, करेक्ट ना? भारतवर्ष में तो ऐसे करते हैं, एक दिया जल, फिर एक से दूसरा जल, दूसरे से तीसरा जल, तीसरे से चौथा जलाते हैं। तो ऐसे कुछ दिए आपने भी जलाए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। कुछ ऐसे लोग बारे में बताएंगे जो आपसे इंस्पायर्ड होकर कुछ कुछ सीखना शुरू कर दिए? जिंदगी तो जरूर हाँ आपने परिवर्तित परिवर्तित की होंगी। हाँ। हाँ हाँ। मैंने हाँ। बहुत ही कहा है, सब ग्रुप में भेजा है, सबको पता ही चल ही गया है। मुझे रिवॉर्ड मिल गया है तो सबको पता चल गया है। हमारा पूरा ग्रुप ऑनर से मुझे देख रहे हैं, एटीट्यूड, वो जो बदल, मेरा ऑनर बढ़ गया है क्या सबकी। बात है। वो बहुत ही अच्छा है। वो कुछ बताइए, कितने जगह क्या क्या प्रोग्राम आपने कंडक्ट किए हैं रिसेंटली, कुछ महीनों में कहाँ कहाँ आपने ये स्टेज में? हाँ हाँ। हाँ हाँ। हमारा प्रोग्राम कोल्हापुर, नासिक और पंढरपुर जो है हमारा होली स्थान जो है, हाँ तो जी। हाँ, तो बहुत सारे हमारे प्रोग्राम हुए हैं। हम सब ग्रुप में, ये सब ग्रुप में मैसेज डाल के, सब कंट्रीब्यूशन निकाल के, सब करके, जहाँ जिनका अच्छा उच्चारण होता है वो हाँ जी। सब हमारा ग्रुप है। और वो ही ग्रुप हम स्टेज पर जाकर पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। मैं शेयर कर रहा हूँ पिक्चर यहाँ पर लोगों के लिए। ऐसे ऐसे काफी अपने सर्टिफिकेट्स लिए हैं, गीता जयंती महोत्सव, प्रशस्ति पत्र, ऐसे प्रशस्ति पत्र आपको भरे हुए बहुत, काफी मुझे बताया गया है कि काफी ज्यादा मिले हैं आपको। तो आपका तो पूरा हाँ वॉल भर गया होगा प्रशस्ति पत्रों से। हाँ क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही अच्छा। हाँ और तो आपने कहा कि शुरुआत आपने की दो तीन श्लोक से, फिर आपने 2 साल से आप हर दिन कैसे, आप कितना रेगुलर, क्या फ्रिक्वेंसी है, कि हर दिन करते हैं या सप्ताह में कुछ दिन करते हैं, उसके बारे में बताना चाहेंगे आप? नहीं नहीं, हर रोज 4 श्लोक मैंने की है, हर रोज 4 श्लोक हर ऐसे कर, रोज। हाँ। और पूरा ऐसे करते करते एक पूरा अध्याय पूरा हो गया। और कंसिस्टेंसी रखी मैंने, और कंसिस्टेंसी रखने के बाद पूरा 18 अध्याय मैंने किए। और जबकि हमारे जो गुरु है, गुरु ने हमारी परीक्षा ले ली। परीक्षा लेने के बाद उच्चारण कैसा है वो सब पहचान करके देखा पहले, अच्छा आता है या नहीं आता है। और फिर हम्म उन्होंने कहा कि आप एग्जाम में बैठ सकती है। हम्म। तो पूरा करके लिया मुझसे। देखिए, इसमें बहुत बड़ी बात है, अपने हर दिन 4 श्लोक याद करने की एक एक गोल सेट किया। मैं हमेशा लोगों से कहता कि गोल सेट करना जरूरी है जिंदगी में, हर दिन का क्या गोल है। और बड़े बड़े लक्ष्यों को हम हम्म, छोटे छोटे एक्शंस में ब्रेकअप कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं, करेक्ट ना? तो आपने सोचा कि भाई 18 चैप्टर याद करने का सबसे अच्छा तरीका, हर दिन मैं चार चार चैप्टर्स याद करूं। तो यहाँ पर चार चार श्लोकाज मैं प्रैक्टिस करूं और याद करूं। इसमें बहुत बड़ी बात है इसमें कि आपको कंसिस्टेंट और रेगुलर एक्शन से ही सफलता मिलती है। तो गोल्स बनाना हाँ जरूरी है। पहले आप जिंदगी के बड़े गोल बनाए, फिर उसको छोटे छोटे एक्शंस में ब्रेक डाउन कीजिए, फिर उसको, उन एक्शंस को हर दिन आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं चूंकि मैं लाइफ कोच भी, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोचिंग में करता हूं, तो मैंने हमेशा लोगों को कहा है कि एक दिन कुछ बड़ा करने के बाद में फिर छोड़ देने से कुछ नहीं होता। आपको एक दिन करना होगा और हर दिन करना होगा। एक दिन बड़ा मत कीजिए, एक ऐसा ना कि एक दिन 12 घंटे 20 घंटे जिम में चले गए और फिर उसके बाद छोड़ दिया, वो तो हॉस्पिटल में चले जाएंगे। एक दिन जाइए, पहले दिन जाइए आधे घंटे के लिए, फिर कुछ दिनों पहले सप्ताह हर दिन आधे घंटे के लिए जाना होगा, फिर अगले सप्ताह 45 मिनट हर दिन जाना होगा। ऐसे करके कंसिस्टेंट एक्शन से जिंदगी बेहतर होती है। मुझे क्या लगता है कि अभी के समय में लोगों में इतना डिस्ट्रैक्शन आ गया कि लोग कंसिस्टेंसी भूल गए। और ये हाँ कंसिस्टेंसी मैंने देखा अपनी जिंदगी में, जब मैंने लिखना शुरू किया तो हर दिन मैंने सोचा कि मुझे 1 घंटा 1.5 घंटा लिखना है। जैसे आपने किया वैसा ही बिल्कुल मैंने भी किया। हर दिन मुझे, मेरा टारगेट था कि 1,000 से 1,500 शब्द मुझे लिखने हैं। तो 1,000 शब्द लिखेंगे तो 30 दिन में किताब हो जाएगी, 45 दिन में किताब हो जाती है, मैक्सिमम 2 महीने में। और वैसे लिखते गया तो मैंने एक साल में 6 किताबें लिख डाली। हर दिन मैंने काम किया। तो दोस्तों, मैं ऑडियंस से बात कर रहा हूँ, हर दिन करना काम, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। हाँ और कंसिस्टेंसी के लिए आपको सही संगत, मोटिवेशन और अपनी अपनी हैबिट्स बदलनी पड़ती है। कुछ कुछ आदतें बनानी जरूरी होती है। अब आपने कौन सा समय रखा था अपने अपने हर दिन की, भाई कोई ऐसा समय रखा था कि हाँ अभी 1 घंटा या 2 घंटा मैं पाठ करने दो ऐसा? हम्म। हाँ, दोपहर का टाइम मैंने निकाला था, क्योंकि हाँ। शांत वातावरण रहता है, सब पूरा काम पूरा हो जाता है। और बिल्कुल। थोड़ा सा मन को स्टेबिलिटी आती है बिल्कुल। उसमें। बहुत ही हाँ अच्छा है। हाँ। बहुत ही अच्छा तो पीस ऑफ माइंड रहना चाहिए उसी है। नहीं, सही बात है, बहुत ही सही बात आपने कही। और मेरा ये मानना है सविता जी की, जिंदगी में जब भी कोई इंसान कोई ऐसा बड़ा काम करता है, इतनी ये बहुत बड़ी बात है।
टोटल कितने श्लोक हैं इसमें? 700 से ज्यादा श्लोक हैं गीता में। 700 श्लोक है। 700 श्लोक याद रखना और कंठस्थ करना बहुत बड़ी बात है, एक ऐसे समय में जब लोग अपने अ, दोस्तों का नाम भी भूल जाते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो एक और चीज मैंने देखी है कि इतना बड़ा काम बिना किसी एक बड़े पर्पस के नहीं होता, एक विजन होता है। आपका कुछ तो विजन है कि भाई मुझे इतने लाख इतने मिलियन लोगों को कुछ बेहतर करना है, ऐसा कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? इसके बिना इस तरह काम नहीं होते हैं, बोलिएगा नहीं थोड़ा नहीं, सा। मेरा मेरा इंटेंशन यही है कि गीता का प्रसार करना, ये हम्म। मेरा इंटेंशन है। सबसे पहले मैंने यही सोच में रखा था कि या। पहले मुझे मेमोराइज करना है 18 अध्याय, और हम्म। फिर उसके बाद मेरे जो गुरु है, गुरु के पास मैं चली गई। मैंने 18 अध्याय खुदगत करके उनके सामने मैंने किए। उन्होंने कहा हम्म। अच्छा आ गया है। परीक्षा में मेरा जो एग्जाम है मैंने दिए, 3 एग्जाम दिए हैं मैंने। अच्छा। तो जब मुझे कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, मैं अब सबको सिखा सकती हूँ, तो हम्म। हाँ, तो मेरा इंटेंशन अभी यही है कि गीता का प्रचार करना। बहुत ही इसकी अच्छा। वजह, हाँ, तो तो आपने एग्जाम्स कितने एग्जाम अपने का? 3 एग्जाम आपने पास किए, कौन से एग्जाम है ये? 3 एग्जाम दिए मैंने। ओके। ये हाँ, कौन से अभी एग्जाम होते हैं, किस लेवल में होते हैं, कौन इसको कंडक्ट करता है? हमारा गीता धर्म मंडल जो है पुणे का, ओके। हाँ, वही वो सब कंडक्ट करता है ये सब। अच्छा, उसमें 3 मतलब अलग अलग एग्जाम, अलग लेवल आपको क्रॉस करना पड़ता है। हाँ ओके। हाँ। हम्म। आप शेयर करना चाहेंगे जो आपका सबसे फेवरेट श्लोक, ऐसा कुछ है जो गीता में 2-3 जो सबसे फेवरेट श्लोक, उसको उसको रिसाइट करना चाहेंगे, उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? हाँ। हाँ, 13वां अध्याय है। हाँ जी। हाँ, श्री भगवान वाच, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते, एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञे चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। ये जो श्लोक है अपने शरीर के बारे में इस अध्याय में पूरा महत्व दिया हुआ है। ओके। हाँ, अपने वो जो बोलते हैं ना, षड्रिपु, काम क्रोध मोह मत्सर जो बोलते हैं, उसमें ये पढ़ के कंट्रोल में आ जाते हैं। कंट्रोल में क्या आ बात है, जाते क्या हैं। हाँ बात है। तो मेरे हाँ ख्याल देखिए, एक श्लोक में तो पूरे जिंदगी के पूरे सार्थक तो छुपे हुए हैं ना, काफी बड़े बड़े लेसन हैं, मैसेजेस हैं हाँ। इसमें। तो 700 श्लोक में तो पूरा ब्रह्मांड का सारा मैसेज मुझे लगता है उसमें उसमें समा जाएगा, isn't it? हर हर अध्याय में कोई ना कोई सीख मिली है। हर अध्याय में कोई ना कोई सीख है। कुछ इन सीखों के बारे में शेयर करना चाहेंगे, कुछ ऐसे सीख जो आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहते हैं, जो आपको काफी पसंद है, काफी आपको लगता है लोगों को बहुत जानना जरूरी है? मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपेक्टेशंस जो है वो हाँ। हमने कम करना है। हम्म। और हम जो काम करते हैं, वो जो बोलते हैं ना, मैंने किया, वो नहीं, मैं करवा के लेता है जो भगवान है, करवा के लेता है। करवा के लेता है। तो इगोइस्ट जो लोग होते हैं कि मैंने किया, मैंने, वो जो अहंकार होता है वो कम हो जाता है जब हम श्लोक पढ़ते हैं। तो धीरे धीरे, ऐसे नहीं मैं बोल रही हूँ कि झट से कम हो जाएगा, वैसा नहीं, धीरे धीरे थोड़ा सा हमें समझ में आता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। वो जो ये सीख मिलती है गीता से। बहुत ही बड़ी बात आपने कही है। अक्सर मैंने देखा है कि लोगों को लगता है कि ये काम मैंने किया, इसलिए मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसलिए कि कोई भी काम दुनिया का कोई भी काम हो, वो आप हाँ अकेले हाँ। नहीं कर रहे हैं, आपके पीछे बहुत सारी शक्ति हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आपको इस मुकाम पर लाया है, पहुंचाया है कि आप ये काम कर सकते हैं। हम्म। उदाहरण के तौर पर, अगर मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, ये हम लोग अभी ये कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसलिए कर पा रहा हूँ या कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरी पत्नी साहिबा मेरे बैक पीछे में, मेरे दोनों बेटी हैं, बेटियों का ध्यान रखती हैं। मुझे पता है कि वो सबका ध्यान रखने, सबका नाश्ता और सब चल रहा है, सुरक्षा, पढ़ाई, सब हम्म। कुछ चल रहा है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, कोई भी इंसान जो व्यूवर्स देख रहे हैं इस वीडियो को, उन्हें लगता है, अगर किसी को लगता है कि ये काम मैंने किया, तो एक बार सोचिए, जस्ट मेडिटेशन की मुद्रा में बैठना है। मैं लोगों को बोलता हूँ डीएसएलई ब्रीदिंग, डीप स्लो लॉन्ग एंड इजी ब्रीदिंग लेना है, शांति से बैठना, आंखें बंद करने, सोचना है कि क्या ऐसे कुछ लोग हैं, आपके परिवार के लोग हो सकते हैं, आपके समाज के लोग हो सकते हैं,
आपके कॉलिग्स हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, आपके कोई दूर के संबंधी हो सकते हैं या नजदीक के संबंधी हो सकते हैं। कोई ऐसा इंसान है जो मेरे इस कार्य की सफलता में उसकी उसकी भूमिका काफी बड़ी रही है, वो भी सहभागी है? क्या ऐसा कोई इंसान है? और मैं 100% दावे के साथ कह रहा हूँ, विनम्रता के साथ में, कि कोई ना कोई 2-3 इंसान का नाम आपके मन में आएगा ही आएगा। और एक बार आप वो ध्यान में लाएंगे, और ये इसलिए मैंने कहा कि पहले मेडिटेशन की मुद्रा में बैठना जरूरी है, शांति से बैठना जरूरी है, क्योंकि लोगों में काफी एक उथलापन है, सोच में काफी शैलोनेस है, गहराई नहीं जाती है, डेप्थ नहीं है। एक बार शांति से बैठेंगे, सोचेंगे, तो आपके मन में 2-3 ऐसे 4 लोग 5 लोगों का नाम आएगा जो काफी बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं और कर चुके हैं और करते रहेंगे आपकी सफलता में। और इसीलिए द भगवत गीता में हमेशा, मतलब सबसे अधिक लोगों को पता है कि भगवान कृष्ण ने कहा कि हम सभी निमित्त मात्र हैं। मैं ये जो काम कर रहा हूं उसके पीछे काफी सारे लोग हैं, काफी सारे सोच है, काफी सारी बातें हैं, जिसके कारण मैं ये वीडियो लोगों तक पहुंचा रहा हूं। और हम सभी निमित्त मात्र हैं। और एक बार ये बात मेरे ख्याल से लोगों के समझ में आ गई, तो लोगों में विनम्रता अपने आप आ जाएगी। हमारी शिक्षा पद्धति में प्रॉब्लम है कि हम लोग लोगों को सिखाते हैं विनम्र बनो। अब देखेंगे स्कूल कॉलेज में लिखा रहता है परसिस्टेंस, या ये विनम्र बनो, या दयालु बनो, या मधुर वचन बोलो। लेकिन मधुर वचन बोलने की शक्ति आती है शांति से बैठने से, विनम्र हाँ। बनने की शक्ति आती है ऐसे सोच रखने से। तो वो पूरी शिक्षा पद्धति में एक गलतियां हैं जिसको बहुत सारे लोग सुधार, आप जैसे लोग सुधार रहे हैं, जो भगवत गीता के जो लोग पठन वाचन कर रहे हैं वो सुधार रहे हैं। हम लोग जो लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच की फील्ड में है, चूंकि मैंने भी रियलाइजेशन किया ये 40 साल के बाद में कि हाँ एक्चुअली देयर इज अ मिस्टेक। लोग कभी भी लीडरशिप नहीं कर समझ पाएंगे अगर वो लीडरशिप बनने की माइंडसेट को नहीं बना पाएंगे। और इसलिए मैं मैजिकल मॉर्निंग रिचुअल जो सुबह का जो प्रोग्राम में करता हूँ, बहुत सारे कोचिंग प्रोग्राम्स उसमें ये सब होता है। बहुत अच्छी बात है। और कोई श्लोक और कुछ आप एक दो बताना चाहेंगे? क्योंकि आप तो 700 जानते हैं, तो कुछ और हम लोग सुनना चाहेंगे आपसे। हाँ। 15वां अध्याय है। हाँ जी, हाँ। प्लीज। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा। ये जो हमारा जो क्या? पाणिनि जो है हाँ जी। व्याकरण, पाणिनि व्याकरण शास्त्र के आधारित हमारा वो गीता का उच्चारण है। वही मैं सोच रहा था कि ये पूरा संस्कृत में है, पूरा ये सारे 700 श्लोक संस्कृत। तो आपने क्या संस्कृत पहले पढ़ा था या कैसे हुआ ये अपने सारे श्लोक? हाँ। मेरा सब्जेक्ट ही नहीं था। बिल्कुल। नहीं था, लेकिन मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, थोड़ी बहुत। हाँ, तो गुरु ने हमसे बहुत करवा के लिया है वो, और मैंने वो दिखाया कि मैं कर दूंगी, मैं करके रहूंगी। वो जो मेरा जो वो एम है ना, मुझे पाठ करना ही है। कंसिस्टेंसी मैंने रोज आधा घंटा दे ही दिया है। इसमें 3 बातें, मैंने आपकी बातों से 3 बातें पिकअप की जो मैं लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात, हम लोग गुरु के बारे में बात करेंगे, आपके गुरु जी के बारे में कुछ देर बात करना चाहेंगे हम लोग। उसके पहले मैं ये भी शेयर करना चाहूंगा कि एक ही गुरु 100 लोगों को, 1000 लोगों को टीच करता है, या 20 लोगों को, उसमें से कुछ स्टूडेंट्स इतने बड़े बन जाते हैं, इतना कुछ कर, जिससे आप पाठन कर रही है, बहुत बड़ी बात है ये। एक श्लोक, 2 श्लोक, तो लोगों को तो कर्मण्यवादी का रास्ते पूरा याद नहीं है। पूरी दुनिया में कर्मण्यवादी का रास्ते जो एक श्लोक है, वो लोगों को दूसरा लाइन उसका याद नहीं है। जैसे पिछली बार मैंने वीडियो रिलीज किया था और आप 700 श्लोक याद किए, बहुत बड़ी बात होगी। संस्कृत में आपका जो उच्चारण, इतना 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 शुद्ध उच्चारण अभी मैं सुन रहा था, मैं आंखें बंद करके, बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है ये। और एक और चीज मैंने भी मैं शेयर करना चाह रहा हूँ कि इसमें गुरु जो सिखाता है उस बात को आप कितने पैशन और पर्पस के साथ में आत्मसात करते हैं। जैसे आपने कहा है, बहुत बड़ी बात, कि मैंने निर्णय लिया था कि मैं कंसिस्टेंटली एक्शंस करके इसमें मैं महारत हासिल करूंगी, आपने कर डाला। इसलिए मैं लोगों से बोलता हूँ कि पैशन, जो इंग्लिश में एक शब्द है, उसको लोग बहुत अच्छे मजाक में लेते हैं, लेकिन एक्चुअली बहुत बड़ी चीज है। जिसमें पैशन है वो बिना संस्कृत सीखे हुए वो सारे श्लोक कंठस्थ कर लेगा, और जिसमें पैशन नहीं है
वो संस्कृत जानने के बाद भी एक श्लोक का दूसरा लाइन याद नहीं रख पाता है। ऐसे काफी लोग हैं, मुझे पता है। बहुत लोग हैं जो संस्कृत जानते हैं, पढ़ाई किए हैं, बट फिर भी एक श्लोक का दूसरा लाइन उनको याद नहीं, सिर्फ एक ही लाइन याद है। ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग चलते हैं, आपके गुरु जी के बारे में कुछ बातें करते हैं। कुछ बताना चाहेंगे अपने गुरु जी के बारे में? हाँ, हमारा गीता संकल्प हमने किया है। हाँ जी। गीत हाँ, गीता धर्म मंडल को 2 साल बाद 2024 में 100 साल पूरे होने वाले हैं। अच्छा। तो हमने हाँ, तो हमने गीता संकल्प किया है। 18 लाख गीता पाठ हम कर रहे हैं, करने हाँ। वाले हैं। हाँ, तो हम रोज मंदिर में जाकर, किसी के घर में जाकर और गांव गांव में जाकर हम गीता का प्रसार कर रहे हैं, सब लोग। और वो हमारी जो गुरु है वो बहुत ही मेहनती, और उच्चारण तो बहुत ही उनका अच्छा शुभ है। नाम, उनका शुभ नाम बताना चाहेंगे? हाँ, सो संध्या विनायक कुलकर्णी। संध्या कुलकर्णी जी, बहुत ही हाँ, बड़ी बात है। किसी दिन उनसे भी हम लोग बातें करेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि उनकी बातों को दुनिया तक, जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। बहुत सबको बड़ी बात है ये। हाँ, सबको वो हर रोज लिंक भेजती है। ऑनलाइन हमारा चलता है ये। कभी हम्म। कभी कभी नहीं जा पाते कहाँ, तो ऑनलाइन वो लिंक भेजती है। और हर रोज 50 60 लोग हम गीता पठन करते हैं रोज। क्या बात है, हर दिन। हर दिन 18 अध्याय, हर दिन। मैंने अक्सर लोगों को कहा है कि जिंदगी में लोग कोई लैंग्वेज सीखना होता है, या किसी कोई डिग्री लेनी होती है, कोई स्कूल कॉलेज में कुछ कोर्स करना होता है, तो वो टीचर के पास जाते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा कोर्स है जिंदगी का, सब लाइफ का जो कोर्स है, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोचिंग है, वो सब लोग करते हैं। उसमें लोग कोच या ट्रेनर के पास नहीं जाते हैं। मैं सिर्फ एक बात लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। गुरु की महत्ता को हमेशा मानना काफी जरूरी है, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि बिना कोच का मैंने जो जो कुछ सीखा या सीख रहा हूँ, वो असंभव था। एक सही कोच, एक सही ट्रेनर, एक सही गुरु पूरी जिंदगी बदल सकता है, और आपका एक उदाहरण हमारे सामने है, बहुत बड़ी बात है। और सविता जी, आप महाराष्ट्रियन लैंग्वेज अब जानती हैं, हिंदी जानती हैं, जैसे हिंदी में इतने अच्छे से बोल रही हैं, हालांकि महाराष्ट्रियन लैंग्वेज आपका बैकग्राउंड होगा। संस्कृत में आपने 700 श्लोक याद किए हुए हैं, और क्या क्या लैंग्वेज, मतलब कैसे आपने इतने सारे लैंग्वेज पर मास्टरी की और इतना कुछ सीखा आपने? हालांकि मुझे कुछ इसका आंसर आइडिया है, बट फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ। मुझे मैं तो स्टडीज टेंडेंसी है मेरी, सबसे पहले। मैं सब कार्यरत रहना अच्छा लगता है मुझे। नहीं, इसका आंसर एक्चुअली मुझे आपने जस्ट अभी जिक्र किया है कि अंदर एक एक जज्बा हो, तो दुनिया में हर काम संभव हो जाता है। और जज्बा काफी बड़ी चीज होती है। पहले जब मैं मोटिवेशन के फील्ड में आया, करीबन 4 5 साल पहले, तो मुझे लगता था कि मैं पूरी दुनिया को बदल डालूंगा। ऐसा नहीं होता है। पूरी दुनिया में वही बदलते हैं जो बदलना चाहते हैं, बाकी लोग नहीं बदलते हैं। उसका उदाहरण, सिंपलेस्ट उदाहरण है कि एक ही क्लासरूम में 100 बच्चे हैं, हर बच्चा अलग तरीके से क्लास को लेता है, मैसेज को लेता है। आपने खुद देखा होगा, अगर आप जाके पाठन कर रहे हैं तो कुछ लोग आपसे आके बात करते होंगे, सविता मैम मैं भी सीखना चाहती हूँ, सीखना चाहता हूँ, कैसे करें, आपने बहुत अच्छा बोला। बाकी कुछ लोग सेलफोन में अपना वो रील देख रहे हैं, कुछ लोग ऐसे जो रील चेक करते होंगे, और ज्यादातर लोग देखते होंगे, पता नहीं कितना समझते होंगे, फिर नमस्ते करके चले जाते होंगे। तो अलग अलग ग्रुप, 3 ग्रुप हर जगह होता है, तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो मेरे ख्याल से अपने अंदर का जज्बा जगाना बहुत जरूरी चीज है। और सविता जी, ऑलरेडी 45 मिनट्स हो चुके हैं, और हाँ, आप अपने परिवार के साथ में, ये कोई स्टेज नहीं है, वो अपने परिवार के साथ में, आसपास बच्चे लोग घूम रहे होंगे। आपने हाथ में सेलफोन लिया होता है, इसलिए मुझे लग रहा है कि हाथ भी दर्द कर रहा होगा। उसके बावजूद आप इतने अच्छे से सारा रिसाइटल करें, तो आपको शत शत नमन। और आपको हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और कुछ आप शेयर करना चाहेंगे, कुछ बिफोर वी क्लोज द इंटरेक्शन, और कुछ आपके मन में है जो आप शेयर करना चाहते हैं लोगों के साथ में? हाँ, मुझे मेरे मिस्टर श्रीकांत का बहुत ही सपोर्ट मिला है। मैं हम्म। हाँ, मैं बाहर जाती हूँ तो घर की जिम्मेदारियां वो संभाल लेते हैं। मैं मुझे बहुत ही सपोर्ट है उनका, इसकी वजह से तो मैं ये पूरा कर पा रही हूँ। आधा घंटा वो मुझे दे ही देते हैं कि आप खुद का जो कुछ करना है आप कर सकते हैं। मुझे स्वातंत्र है कि जो कुछ आप डेवलप करना चाहती है, पर्सनल डेवलपमेंट जो है। बिल्कुल हाँ, तो बिल्कुल उनका बिल्कुल। सपोर्ट है मुझे। मैं वो सबके सामने कहना चाहूंगी। नहीं नहीं, बिल्कुल आपने सही सही बात का जिक्र किया है। और मैं एक फोटो में नया लगाऊं, ताकि लोग देखते रहें, लेकिन पूरा फोटो नहीं आया, बट यह है बहुत सारे ऐसे शोज, आप बहुत सारे आपने स्टेज से बहुत सारे प्रोग्राम दिए हुए हैं।
श्रीकांत खोट जी और बिफोर आई टॉक अबाउट हिम, टेकिंग स्टेप बैक, अभी हमने जस्ट कुछ देर पहले एक बात का जिक्र किया था कि हम सभी निमित्त मात्र है और हमारे साथ में काफी लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ हाँ पर आपने पति का नाम लिया जिनका सपोर्ट रहता हमेशा है। और बिल्कुल जी। सही बात है, फिर से एक बार फिर से रिमाइंडर है हमारे सारे ऑडियंस के लिए कि जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप सफलता प्राप्त कर रहे हैं, उसके पीछे काफी लोग हैं। उनके काम को, उनके सपोर्ट को रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। मैंने हमेशा अपने लोगों को, अपने अपने मेंटीज को कहा है कि कब एक समय के लिए ना, कुछ देर के लिए, 5 मिनट के लिए किचन में जाइए, देखिए आपकी पत्नी कैसे काम कर रही है, कितने एफर्टलेसली काम करे, कहाँ पर चीनी, कहाँ पर नमक, कहाँ पर क्या, मिक्स नहीं होता है। कभी मिक्स नहीं होता है। 4-4 बर्नर वाले गैस चल रहा है, बर्नर चल रहा है, उसमें कौन से बर्नर में क्या रखना है, और कभी कौन सा बर्तन गर्म है उसको टच नहीं करना है। बहुत सारे हस्बैंड लोग जाते हैं, हाथ जला कर आते हैं 1 मिनट में, और वो सारा कुछ कर रही है। तो जाकर कुछ देर के लिए उनको रिकॉग्नाइज करना, उनके काम को, उनको आप जैसे धन्यवाद देना चाहते हैं, बात करके, एक फूलों का गुलदस्ता देकर, या उनको कहीं उनके साथ में कुछ समय बिता करके बाहर ले जाकर परिवार को, ये रिकॉग्निशन बहुत जरूरी है, क्योंकि परिवार का सबसे बड़ा साथ रहता है। मैंने हमेशा मेंटी से कहा कि समाज के लोग, गुरु को, सब कोई अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन परिवार के जैसा कोई नहीं आता है। और लोग क्या करते हैं, परिवार को ही सबसे ज्यादा दरकिनार करते हैं। पीपल टेक द फैमिली मेंबर्स फॉर ग्रांटेड, लगता है वो तो अपने साथ है, तो शादी हो गई, क्या टेंशन है, कहाँ जाएगा भारत और इसमें कहाँ जाएगा। तो लोग परिवार को ही दरकिनार करते हैं, और जिन्होंने दरकिनार किया वो जिंदगी के हाशिए से हाशिए पर चले गए हैं। ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं। श्रीकांत खोट जी के बारे में बताना चाहूंगा। मेरा एक प्रोग्राम चलता है MMRG, जो मैंने शुरू में जिक्र किया, जिसका सुबह में 5:30 से 6:30, और श्रीकांत खोट जी ने आज तक कोई सेशन मिस नहीं किया। कभी कभी वो ट्रैवल करते हैं तो मैसेज कर देते हैं, वो कभी मिस नहीं हाँ करते। दोस्तों, मैं ऑडियंस से बात कर रहा हूँ, ये शक्ति है कुछ ऐसे प्रोग्राम्स की जो हम बातें कर रहे हैं। और देखिए, वो ये प्रोग्राम अटेंड करते हैं क्योंकि इनकी सोच काफी सकारात्मक है, पॉजिटिव, इंस्पायर्ड, एनर्जी वाले इंसान है। और वो, उनकी सोच इतनी प्रखर है कि वो अपनी पत्नी को सपोर्ट कर रहे हैं एक ऐसे देश में जहां पर कितने पति पत्नी को सपोर्ट करते हैं, ये सवाल क्वेश्चन मार्क है। और कितने पति पत्नी की जिंदगी को खराब कर देते हो, अलग बात है, वो तो बहुत बड़ी संख्या है वो, ना। मैं ज्यादा उसके बाद बोलना नहीं चाहता, क्योंकि नकारात्मक शब्द मैं ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता हूँ, क्योंकि नकारात्मक शब्द इस्तेमाल तो ऐसे भी टीवी न्यूज चैनल काफी करते हैं और सोशल मीडिया काफी करते हैं, तो हमारा काम है सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाना। लेकिन एक सवाल है, ये काफी इंपॉर्टेंट कनेक्शन है, कि जो लोग कुछ अच्छे प्रोग्राम अटेंड करते हैं, अच्छी समिति में रहते हैं, वो पूरी दुनिया बदलने लगते हैं। जैसे श्रीकांत जी, हमेशा मैं देखता हूँ, MMRG में हमेशा रहते हैं सुबह में वो, और वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप हजारों लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, और उस हजार में से कुछ 100 लोग निकल जाएंगे जो फिर अपने 1000 लाख लोगों को सपोर्ट करते हैं। और इस तरह से एक बीच इतने बड़े जंगल को बनाता है, सकारात्मक वन को बनाता है। और एक वाइब्रेशन पूरी दुनिया के वाइब्रेशन को बदलने के लिए काफी होती है। ये किसी एडिसन ने कुछ बनाया, ग्रामोफोन बनाया पूरी दुनिया, मतलब जो जिन्होंने फोन का, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने फोन का आविष्कार, जिसने भी किया, लोग बोलते हैं कि दूसरे ने किया, भारत में किसी ने किया उसके पहले, तो जिन्होंने भी आविष्कार किया वो एक आविष्कार इस पूरी दुनिया को कनेक्ट कर, पूरी दुनिया वाइब्रेशन दे रहा है। और आशा करते हैं कि वाइब्रेशन सकारात्मक ज्यादा हो, नकारात्मक कम हो। हम लोग फोन के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच सविता जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। श्रीकांत जी को मेरी शुभकामनाएं, और सारे जो ऑडियंस हैं, श्रीकांत जी को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आपको, आपके साथ में इतना एक अच्छा सारा सपोर्ट किया है। और आपको हम लोग चाहते हैं कि आप हमेशा और ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाते रहें। और एक बात जो मैं मिस कर गया बोलना, हालांकि मैंने शुरू में एक बात मैंने जिक्र किया था कि इतना बड़ा काम कोई बिना एक बहुत बड़े गोल के, विजन के नहीं करता। आपका विजन हम समझ में गया है। आपने कुछ बोला था, कितने 20 लाख लोग, कुछ आपने बोला था ना, गीता पाठ करना है, 20 लाख, नहीं नहीं, 18 लाख। 18 लाख लोगों के लिए करना है क्या ये? नहीं नहीं, 18 लाख पाठ करने हैं हमें। 18 लाख पाठ। बार, 18 लाख बार। हाँ, क्योंकि संकल्प, मैंने जो कहा ना, संकल्प हमने किया है। 2 साल, 100 साल पूरे होने वाले हैं 2024 को। तब, हाँ, हाँ, तब तक हमें 18 अध्याय के हिसाब से 18 लाख पाठ करने हैं। रोज हम 18 अध्याय पढ़ते हैं रोज। लिंक, मेरी जो गुरु है वो लिंक भेजती है। हाँ, हाँ, हाँ। और नहीं, हाँ। उन्होंने बहुत ग्रुप किए हुए हैं ना। बहुत बड़ी सबको। बात है। मैं इसमें एक मैसेज है जो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ लोगों के साथ में, कि इसको बोलते हैं गोल सेटिंग। एक बार आपने गोल सेट कर दिया कि हाँ 18 लाख जो पाठ करने हैं हमें, उसके हिसाब से आप हर दिन अपने आप प्रयासरत हो जाते हैं। मैंने देखा बहुत सारे लोगों को, जो जैसे कि जब स्वामी रामदेव का एग्जाम्पल है, किसी का एग्जाम्पल है, कोई भी जो इंसान,
वो लोग इतने ज्यादा सेशन इसलिए करते हैं, मैंने देखा कुछ मोटिवेशनल स्पीकर है जो हर सप्ताह 3-3, 4-4, 5-5 लाइव सेशंस करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि उनका गोल है कि इस साल मुझे 1 लाख या 20 लाख या 18 लाख लोगों तक पहुंचना है। और उस गोल को प्राप्त करने के लिए हर दिन वो प्रयासरत रहते हैं, पड़ोसियों के बीच में जाकर, किसी स्टेज में जाकर, स्कूल में कोई बुला, वहां कॉलेज में कहीं कहीं बुला तो वहां पर जाकर, और किसी ने बोला कि आप आज हमारे शो में, वहां भी जाना है ताकि आपकी बात पहुंचते रहे। इसको बोलते हैं शक्ति गोल की। सो हाँ, दोस्तों, हाँ हाँ, हम जगह जगह जाके हम गीता पाठ करते हैं, जगह जगह मंदिर में, किसी के घर में, और शहर में, कोल्हापुर, पंढरपुर और आसपास के जो शहर है, गांव है, वहां जाके हम करते हैं। इंटेंशन वही है, गीता का प्रसार करना। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल। और टेंडेंसी जो है वो स्पिरिचुअलिटी, स्ट्रेंथ मिलती है। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। और मुझे भी सेटिस्फेक्शन मिला है, मुझे सेल्फ सेटिस्फेक्शन। वो जो कबीरदास जी का कहा एक है ना, पहले की एक कहावत है कि जो सुगंधी इत्र का व्यापार करता है, चाहे उसे लोग खरीदे ना खरीदे, लेकिन जो व्यापारी है, जो व्यवसायी है, जो मत इत्र लोगों को बांटता है, उसके शरीर में, उसके आसपास इत्र की खुशबू अपने आप आ जाती है। तो आप जैसे लोग जो समाज को और बेहतर करने के लिए इतने सारे गीता के पाठ कर रहे हैं, उनकी जिंदगी में सकारात्मक ऊर्जा तो अपने आप आ जाती है। वो एक बाई प्रोडक्ट, एक बेनिफिट है जो लोग, ईश्वर, यूनिवर्स अपने आप दे देता है। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद, आपने 50 से ज्यादा मिनट से अपने फोन को ऐसे एक हाथ से होल्ड किया हुआ है। हम लोग इस कन्वर्सेशन को बंद करेंगे और काफी सारे एडिशनल, थोड़ा थोड़ा एडिशनल बोलना चाहूंगी। हाँ प्लीज प्लीज। हाँ, ज्ञानेश्वरी ग्रंथ अभी पूरा मैंने पिछले साल में पूरा किया है लिख के। अच्छा, क्या बात है। ये काफी बड़ा ग्रंथ है, महाराष्ट्र में मैंने बचपन में पढ़ा था इसके बारे में, संत ज्ञानेश्वर, हाँ, उनका हाँ, एक है ना, ज्ञानेश्वरी ग्रंथ है। मेरे हैंड राइटिंग से किया हुआ है, पूरा ओह, किया। क्या हम्म। बात है, क्या बात है। अभी हम लोग और भी बातें करेंगे आपसे। तो आप इस तरह से लोगों की जिंदगी में और ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा फैलाते रहें, और आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां, और ज्यादा खुशियां, और ज्यादा सफलता, और ज्यादा सामर्थ्य, और ज्यादा प्रोस्पेरिटी, समृद्धि हाँ, आते रहे, और हाँ, ज्यादा स्वास्थ्य आते रहे। हाँ। और उसका सब रिफ्लेक्शन हमारे चेहरे ऊपर आता है। और बिल्कुल। हाँ, वो प्रसन्न रहता, वो बोलते हैं ना, ऐसा प्रसन्न रहता है, वो जो चेहरा रहता है वो नेचुरल प्रसन्न रहता नेचुरल एक स्माइल, प्रकृति के स्माइल, खुशियां चेहरे पर आती हैं। आप जहाँ से अटेंड करिए, वहां कोई सामने लाइट वाइट कुछ भी नहीं है, मेरे तो सामने 2 लाइट लगे हुए हैं, बट अब लाइट कुछ भी नहीं, फिर भी आपकी जो मुस्कुराहट है, जो सकारात्मक ऊर्जा है, लोगों तक पहुंच रही है। सो थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका सविता जी। थैंक यू सो है। मच, थैंक यू, बात करके बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू। और ईश्वर आपको और ज्यादा सामर्थ्य, और ज्यादा खुशियां, और सब आपके सारे सपने पूरे हों, और इस तरह से आप समाज में और बेहतर परिणाम लाते रहें।